Assalamu alaikum. Today we will read the first poem, The Rain, of Book 3. I hear leaves drinking rain. I hear, मैं सुनता हूँ, leaves पत्तों को drinking rain, बारिश का पानी पीते हुए. मैं बारिश का पानी पीते हुए पत्तों को सुनता हूँ. पोएट कह रहा है W.H. डेविस. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on our top. मैं सेहतमंद पत्तों को rich leaves on top जो ऊपर वाले पत्ते हैं जब उन पर बारिश का पानी पड़ता है तो मैं वो सुनता हूँ. Giving the poor beans. Giving दे रहे हैं the poor बेचारे गरीब. लेकिन यहाँ पर the poor क्या है? नीचे वाले. ऑन टॉप जो था ऊपर वाला सेकंड लाइन में वो ऊपर वाले पत्ते हैं सबसे ऊपर वाले. और गिविंग दी पुअर बीन दे रहे हैं पानी दी पुअर बीन नीचे वाले पत्तों को. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा ब कतरा. कहता है मैं बारिश का पानी पीते हुए पत्तों को सुनता हूँ जो कि ऊपर सेहतमंद पत्ते हैं. सेहतमंद पत्ते मीन कि बारिश का पानी मुकम्मल जज़ब कर रहे हैं और नीचे वाले पत्ते हैं कुछ सूखे रहते हैं या फिर उनमें पानी उन पर जो है वो बाद में आता है या फिर बाद में आता है क्योंकि वो स्लिप हो कि ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों पे पानी गिरता है. तो कहता है आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीन ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर. Tis a sweet noise to hear. Tis mean it is. ये एक खुशगवार शोर है जो मैं सुनता हूँ. कौन सा? पानी के गिरने का पत्तों पे टिप टिप टिप. तो ये एक खुशगवार शोर लग रहा है W.H. डेविस को. These green leaves drinking rain. These green leaves ये सब्ज पत्ते ड्रिंकिंग पी रहे हैं. नियर नज़दीक से. कौन से? जो टॉप पर पत्ते हैं वो सरसब्ज हैं और वो बहुत नज़दीक से पानी पीते हुए मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ. सेकंड स्टैंजा है एंड व्हेन द सन कम्स आउट. और जब सूरज तलू होगा निकलेगा. ऊपर वाले स्टैंजा में पोएट ने बयान किया कि मैं बारिश हो रही है और ऊपर वाले पत्तों को नीचे वाले पत्तों को पानी देते सुनता हूँ. फिर मुझे ये कानों को खुशगवार शोर लगता है पानी के गिरने का पत्तों के ऊपर. और जो दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर और जो साथ सब्ज ऊपर वाले पत्ते हैं वो नज़दीक से पानी पीते हुए मैं उनकी आवाज़ भी सुनता हूँ. सेकंड स्टैंजा में बारिश जो है उसके बाद का वो नज़ारा बयान कर रहे लगे है कि क्या सीनरी होगी जब बारिश बंद होगी. एंड व्हेन द सन कम्स आउट. कहता है जब सूरज तलू होगा दोबारा निकलेगा बारिश के बाद. आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप. आफ्टर दिस रेन इस बारिश के बाद शैल स्टॉप जब ये रुक जाएगी तो उसके बाद अ वंडरस लाइट विल फिल. अ वंडरस एक हैरत अंगेज लाइट विल फिल एक हैरत अंगेज रोशनी जो है वो भर देगी. Each dark round drop. Each dark हर स्याह round drop गोल कतरे को. I hope the sun shines bright. I hope मुझे उम्मीद है कि सूरज तेज चमकेगा. Sun shines चमकेगा bright बहुत तेजी से. It will be a lovely sight. It will be a ये एक होगा lovely बहुत ही हसीन sight नज़ारा होगा. तो द रेन जो है वो एक नेचुरल पोएम उसने बयान की है. नेचुरल सीनरी इस पोएम में डिस्क्राइब की है पोएट ने. यहाँ पर राइम स्कीम है जी ABCBDD और पर्सोनिफिकेशन है लाइन 1 में, लाइन 2 में. लाइन 1 में आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ. पर्सोनिफिकेशन क्या है? व्हेन
You emphasize a non-human's characteristics by describing them with human attributes. जब आप किसी नॉन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को एक ह्यूमन वाली एट्रीब्यूट का जो नेम देते हैं, दैट नॉन ह्यूमन कैन बी ऑब्जेक्ट। वो नॉन ह्यूमन कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कोई शिया भी हो सकती हैं, एन एनिमल और इवन एन आइडिया और अ कॉन्सेप्ट। कोई जानवर हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, या फिर कोई तस्वर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आई हियर लीव्स, उसने कहा ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी, तो पत्ते पी रहे हैं, तो लीव्स ऑब्जेक्ट है एक। तो इसमें पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन वाली एट्रीब्यूट्स दी गई है। नेक्स्ट, आई हियर रिच लीव्स, ऊपर सिर्फ लीव्स, नीचे वाली लाइन नंबर 2 में आई हियर रिच लीव्स यानी सेहतमंद पत्ते, सरसब्ज पत्ते, ऑन टॉप जो सबसे ऊपर हैं। रिच लीव्स भी पानी पी रहे हैं, बहुत सेहतमंद। रिच लीव्स सेहतमंद, यहाँ पे रिच अमीर नहीं, सेहतमंद के तौर पर, सरसब्ज के तौर पर, ग्रीनरी जो बहुत ज़्यादा सरसब्ज हैं उनको रिच लीव्स बोला गया है। यहाँ भी पोइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। आगे लाइन 10 में है पर्सोनिफिकेशन, लाइन नंबर 9 में है A wondrous light will fill, a wondrous light will fill, एक हैरत अंगेज रोशनी, will fill भर देगी। कौन सी रोशनी? कि जब सूरज तेज चमकेगा तो wondrous light will fill, एक तेज रोशनी भर देगी। Each dark round drop, हर स्याह गोल कतरे को। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में एंड लाइन नंबर 9 में। आगे ओनोमेटोफिया यूज़ हुआ है जी। ओनोमेटोफिया का मानी है नेमिंग ऑफ अ थिंग और एक्शन बाय अ वोकल इमिटेशन ऑफ द साउंड एसोसिएटेड विद सच एज मैनी साउंड सच एज बज, हिज, इस तरह की साउंड जो है उन्हें बोलते हैं ओनोमेटोफिया। लाइन नंबर 1 में आई हियर रिच लीव्स ड्रिंकिंग रेन, तो यहाँ ओनोमेटोफिया है, कोई साउंड है, वोकल इमिटेशन ऑफ द साउंड एसोसिएटेड, यानी कि वोकल इमिटेशन ऑफ साउंड, साउंड की जो आवाज़ है वो साउंड सुन रहा है पोएट। लाइन नंबर 1 में आई हियर रिच लीव्स, यहाँ पे कहाँ पे ओनोमेटोफिया यूज़ हुआ? पूरी लाइन में, हियर में। जब वो पत्ते के बारिश का पानी पत्तों पर पड़ते हुए सुनता है तो वो है ओनोमेटोफिया, हियर लीव्स। लाइन नंबर 1 में। लाइन नंबर 5 में टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये एक खुशगवार शोर है सुनने का। यहाँ भी हियर ओनोमेटोफिया के तौर पर यूज़ हुआ है कि ये एक खुशगवार शोर है। जब बारिश का पानी पत्तों पर पड़ रहा है तो बारिश के पानी की आवाज़ जो होती है वो सुनता है पोइट, तो वो एक उससे खुशगवार शोर लगा। तो लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 5 में ओनोमेटोफिया यूज़ हुआ। मेटाफर किस किस में है? मेटाफर क्या है? मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर, ये किसके लिए? For rhetorical effect directly refers to one thing by no mentioning another. मेटाफर डायरेक्ट रेफर करता है वन थिंग को, जबकि मेंशन कर रहा होता है another को। It may provide identify hidden similarities between two different ideas. ये हिडन सिमिलैरिटीज जो है वो डिस्क्राइब करता है बिटवीन टू डिफरेंट आइडियाज़ में। मेटाफर किस में है? कौन कौन सा मेटाफर है? दी रेन में। फर्स्ट तो रेन है मेटाफर। सेकंड मेटाफर है लीव्स, पत्ते। आगे थर्ड मेटाफर है सन, सूरज। रेन बारिश है जो पत्तों पे अपना पानी बरसा रही है, और फिर दूसरा मेटाफर लीव्स, तीसरा सन है जो बारिश के बाद
सन जब कम्स आउट होगा, जब वो